दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर रात अंधेरे की गहराइयों से निकलकर ऐसी डरावनी कहानियां आती हैं जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देंगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अंधेरे में अजीब सी आवाजें सुनकर तकिए के नीचे छुप जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई डरावनी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर ठोकना और कमेंट में अपना डर बताना। मुझे सबसे ज्यादा डर किस सीन से लगा। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें और ज्यादा भयानक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। चलो अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक घटना। बंद रोशनी में चमकते कैनवस, दीवारों पर लटकती दर्जनों पेंटिंग्स, जिनमें से कुछ की आंखें असली इंसानों जैसी लग रही थीं, जैसे वो आपको घूर रही हों। बीच हॉल में खड़ा आर्यन 23 साल का साधारण सा लेकिन आकर्षक लड़का। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी। उसकी नज़र अचानक एक बड़ी कैनवस पर अटक गई। उस पेंटिंग में एक खूबसूरत लड़की नीले गाउन में बैठी थी, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। उसके बगल में एक लड़का खड़ा था, और वो लड़का बिल्कुल आर्यन जैसा, हूबहू उसी की शक्ल, उसी की आंखें, उसी का मुस्कुराता चेहरा। आर्यन के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ये मेरी पेंटिंग किसने बनाई? और ये लड़का मैं ही तो हूं। उसने गैलरी के स्टाफ से पूछताछ की। पता चला कि पेंटिंग बनाने वाली लड़की अभी भी एग्जीबिशन में मौजूद है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उसके पास पहुंचा। एक्सक्यूज मी। सामने खड़ी लड़की, लंबा कद, खुले लहराते बाल, होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। नाम था माया। हाँ, वो पेंटिंग, उसमें जो लड़का है वो मैं हूं। तुमने मेरी पेंटिंग कैसे बनाई? हम कभी मिले भी नहीं। माया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी। कभी सोचा भी नहीं था कि इमेजिनेशन से निकला किरदार असल जिंदगी में उतर आएगा। शायद डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती थी। आर्यन को माया की बातें जादू जैसी लगीं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल को खींच लेता था। दोनों कॉफी पीने चले गए। कॉफी के दौरान माया ने ऐसी बातें की कि आर्यन खुद को भूल गया। मैं इस शहर में नई हूं, किसी से खास बात नहीं हुई। तुम पहले लड़के हो जिससे बात करके इतना अच्छा लगा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? आर्यन मंत्रमुग्ध हो चुका था। माया की खूबसूरती से भी ज्यादा उसकी बातों में एक अजीब आकर्षण था, जैसे कोई पुराना जादू। अगले दिन इंस्टीट्यूट से निकलते ही माया मिल गई। हाय आर्यन, कैसे हो? मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट के पास से गुजर रही थी तो सोचा मिल लूं। आर्यन हैरान, तुम्हें कैसे पता मैं यहीं हूं? अरे कल तुमने ही बताया था ना। माया हंसी, लेकिन आर्यन को याद नहीं था कि उसने बताया था। फिर भी वो पार्क चला गया। देखो, मेरी मम्मी ने खास तुम्हारे लिए खीर भेजी है। आर्यन ने मना किया, लेकिन माया ने जिद की, यहीं खाओ जब मैं सामने हूं। आर्यन ने खीर खा ली। स्वाद मीठा था, लेकिन गले के नीचे उतरते ही एक अजीब ठंडक फैल गई। फिर माया ने वही पेंटिंग गिफ्ट कर दी। इसे अपने कमरे में लगाना, हर बार देखोगे तो हमारी पहली मुलाकात याद आएगी। उस रात आर्यन बिस्तर पर लेटा था। कमरे में अचानक हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई सांस ले रहा हो उसके कान के पास। उसने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं, लेकिन छाती पर भारीपन, जैसे कोई अदृश्य वजन बैठा हो। सांस फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज, पसीना छूटने लगा। ये क्या है? आर्यन घबरा कर उठा। शरीर तप रहा था, तेज बुखार, आंखें जल रही थीं। उसने दवाई खाई और सो गया। सुबह उसकी माँ कमरे में आई तो चीख पड़ी, बेटा तेरी आंखें पूरी लाल हो गई हैं और शरीर पर ये लाल लाल निशान, जैसे किसी ने नाखून गड़ाए हों। आर्यन ने बताया रात का बुखार। माँ डॉक्टर बुलाने गई। दोपहर में माया का वीडियो कॉल आया। आर्यन, तबीयत कैसी है? मेरी मम्मी आयुर्वेद जानती है, आ जाओ एक काढ़ा पिला दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन बात कर रहा था कि अचानक माया का चेहरा स्क्रीन पर बदल गया। आंखें काली, दांत तीखे, चेहरा सिकुड़कर राक्षसी हो गया। आर्यन चीखा और फोन गिर गया। उठाकर देखा तो माया नॉर्मल थी। नेटवर्क इशू होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन डर दिल में घर कर चुका था। धीरे धीरे माया रोज आने लगी। हर बार कुछ न कुछ गिफ्ट, काला धागा, ये बुरी नजर से बचाएगा, फूल, चूड़ियां। आर्यन को अच्छा लग रहा था कि कोई इतना ध्यान रख रहा है।
लेकिन रातें अब खौफनाक हो गई थीं। हर रात उसे सपना आता, कोई औरत उसके सीने पर बैठी लंबी जीभ निकालकर उसका खून चूस रही है। नींद टूटती तो शरीर पर नए निशान, कभी कभी कमरे में काली परछाई दीवार पर सरकती दिखती। एक दिन माया ने कहा, कल हमारे घर पूजा है, मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं, आना जरूर। आर्यन गया। शाम 5 बजे माया के घर पहुंचा। घर बाहर से पुराना, खंडहर जैसा, दीवारें फटी हुई, बरसों की धूल। अंदर घुसते ही सड़ांध जैसी गीली बदबू नाक में घुसी। माया की माँ सुनीता आरती की थाली लेकर खड़ी थी, लेकिन थाली में फूल दिए नहीं, लाल मिर्च, काला तिल, नींबू, सूखे खून जैसे धब्बे और कुछ अजीब हड्डियां। ये हमारे रिवाज हैं बेटा, सुनीता मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में कुछ डरावना था। उन्होंने आर्यन की आरती उतारी उल्टी तरफ और मिर्चें उसके सिर पर फेरी। हर फेर के साथ आर्यन को चक्कर आने लगे। अंदर ले जाया गया। हॉल में रोशनी बेहद कम, कोनों में अंधेरा गहरा, बीच में एक बड़ी मूर्ति, भयानक चेहरा, लंबी जीभ बाहर, आंखें लाल, हाथों में खोपड़ी। ये हमारे कुल के देवता हैं, हाथ जोड़ो बेटा। आर्यन घबरा गया। आंटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जाता हूँ। अभी नहीं बेटा, अभी तो पूजा शुरू हुई है। आर्यन में हाथ जोड़े। तभी सुनीता ने लाल सिंदूर फेंका और कुछ काला पाउडर डाला। आर्यन का शरीर पत्थर हो गया। वो पुतले की तरह खड़ा था, देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन हिल नहीं सकता था। सुनीता हंसी, खौफनाक तेज हंसी जो दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। सॉरी बेटा, अब तू कहीं नहीं जा सकता, कितनी मुश्किल से तुझे फंसाया है। तू वो खास लड़का है जिसकी बलि से मेरा भाई, जो सालों से लकवाग्रस्त पड़ा है, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। माया भी मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान में दांत नुकीले दिख रहे थे। हमारी पहली मुलाकात, वो पेंटिंग, सब प्लान था। 1 महीने पहले मेले में तू मेरी माँ को हाथ दिखा रहा था। माँ ने तेरा नक्षत्र, कुंडली सब देख लिया। तू रोहिणी नक्षत्र में जन्मा वो दुर्लभ आत्मा है जिसकी बलि मेरे भाई को नया जीवन देगी। वो खीर वशीकरण की खीर थी। हर चम्मच के साथ तेरे अंदर अंधेरा घुसता गया। वो पेंटिंग, उसमें तंत्र किया था। हर रात तेरी सांसें हम मॉनिटर करते थे, लेकिन कुछ शक्ति तेरे साथ थी, तेरे पितर, जो बार बार हमारे तंत्र को तोड़ देते थे। इसीलिए आज तुझे घर बुलाया, अब कोई बचाव नहीं। सुनीता बोली, जल्दी कर माया, भाई को लेकर आ, पूजा की तैयारी करनी है। रात 12 बजे इसकी बलि चढ़ेगी। माया कमरे में गई, सुनीता सामान लेने गई। तभी अचानक आर्यन को लगा जैसे उसके अंदर कोई ताकत जाग रही है। शरीर हिलने लगा, पितरों की शक्ति। वो भागा। घर से बाहर निकलते ही तेज दौड़। पीछे हवा में काली परछाइयां उड़ती दिख रही थीं। फोन बज उठा। उसकी माँ, बेटा तेरे पितर आए थे, बोले तू मौत के मुंह में है, डायने तुझे छोड़ेंगी नहीं, भाग, हम मंदिर आ रहे हैं। आर्यन मंदिर पहुंचा। पंडित जी ने देखते ही कहा, ये डायनों का शिकार है, काला धागा उतारो, जो कुछ भी उस लड़की ने दिया है सब जला दो। आर्यन ने सब जला दिया, पेंटिंग, धागा, गिफ्ट्स। हवन हुआ, कवच बंधा, लेकिन रात भर मंदिर के बाहर हवा में चीखें गूंजती रहीं, आर्यन वापस आ, तेरी बलि अधूरी है। आर्यन बच गया, लेकिन आज भी वो रात भूल नहीं पाया। हर अंधेरे में उसे माया का वो राक्षसी चेहरा दिखता है। दोस्तों, ये थी वो खौफनाक घटना जिसमें काली नज़र, तंत्र मंत्र, वशीकरण और बलि का जाल बिछाया गया था। असल जिंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे राक्षस छुपाए घूमते हैं। इसलिए किसी पर भी अंधा भरोसा मत करना, पहले अच्छे से जांच करो। अब बताओ, आपको सबसे ज़्यादा डर किस सीन से लगा? कमेंट में ज़रूर लिखो। अगर ये डरावनी घटना पसंद आई तो लाइक कर दो। एक लाइक से हमारा उत्साह दुगना हो जाता है और हम और भी भयानक कहानियाँ लाते हैं। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली डरावनी स्टोरी मिस ना हो। हमारे चैनल पर 98% लोग सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर तुम भी उनमें से हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ जो हॉरर पसंद करते हैं, ताकि वो भी इस डर का मज़ा ले सकें। अगली स्टोरी में मिलते हैं और भी ज़्यादा भयानक और भी ज़्यादा अंधेरे के साथ। तब तक खुद को बचा कर रखना, क्योंकि काली नज़र कहीं तुम पर भी ना लग जाए। धन्यवाद दोस्तों पूरी स्टोरी देखने के लिए। जय माता दी और सावधान रहना।